हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। मैं दीपक सहगल आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो अभी सबसे ज़्यादा संपूर्ण भारत देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, हर एग्ज़ाम को लेकर देख लीजिए आप। बिहार एसएससी का 2014 में फॉर्म भरा था, 2013 से 14 में 2-3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कोशिश करती है बिहार सरकार, और उससे पहले पेपर मार्केट में आ जाता है। यहाँ तक कि 50 रुपया 100 रुपया में क्वेश्चन बिकने लगता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन पेपर सेट बिहार सरकार के जो बिहार एसएससी के आयोग करती है, आयोग के जो डिपार्टमेंट के आदमी है वो करते हैं। पेपर उनके पास होता है, वहाँ से स्कूल में जाता है और सब कुछ आप कर रहे हैं। और पेपर आउट कौन कराता है? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख तो तब होता है जब इतना मेहनत करने के बाद भी जब एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं, अच्छा भी जाता है, और बाहर आने के बाद पता चलता है क्या? पेपर तो आउट हो गया है। तो एक उम्मीद आता है कि जांच होगी इस पर, लेकिन गूंगी सरकार बिहार की नहीं करती है जांच। क्यों? क्योंकि सब आदमी तो इसी का है। बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट में लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, तभी तो उतने बड़े बने हुए हैं। ठीक, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कैसे मान ले हम पढ़े लिखे हैं? वो लोग अनपढ़ गंवार है, गंवार। कैसे मान ले कि वो पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर, बिहार के सीएम पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे होकर भी 2014 से लेकर 2020 तक में बिहार एसएससी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी पीटी का रिजल्ट आया हुआ है, मेंस का फॉर्म फिलअप हुआ है रिसेंटली, यानी अभी मेंस बाकी है, उसके बाद भी प्रोसेस है। तो हर एग्ज़ाम में बिहार एसएससी आयोग हो गया, या आप कह सकते हैं बिहार जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है उससे एग्ज़ाम होता है, उससे पहले पेपर आउट बाहर आ गया। हर बार का यही गेम है। फी को देख लीजिए। यूपीएससी का ईपीएफओ का फॉर्म आया था, उसमें 25 रुपया का फॉर्म फिलअप हुआ था। 25 रुपया फॉर्म फिलअप करने में लगता था, एग्ज़ाम फी लगता था। लेकिन बिहार में कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए 500 रुपया से ऊपर लगता है। बिहार में डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपया लगता है। यानी बिहार सरकार का फॉरेस्ट गार्ड फॉर्म भरने के लिए 700 रुपया लगता है। यानी कि बिहार का किसी भी एग्ज़ाम को फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 700, 800, 1000 रुपया लगता है। इस पर किसी की ध्यान नहीं है। कोई भी फॉर्म फिलअप हो जाता है, कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। मन करेगा तो 1 साल में होगा, मन करेगा तो 2 साल में होगा, मन करेगा तो 4 साल में होगा। इसी के लिए हम लोग चुनकर भेजे हुए हैं क्या वो लोग को। अभी जो टॉप ट्रेंडिंग कर रहा है इंडिया में, बहुत अच्छा हो रहा है। ज़रूरत पड़ा तो रोड पर भी आना पड़ेगा, तो सब लोग रोड पर आएंगे, हम लोग भी आएंगे। और आंदोलन, ज़बरदस्त आंदोलन होने जा रहा है पूरे भारत में। पीएम साहब आते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं, लेकिन जनता की मन की बात कब सुनेंगे वो, कि जनता क्या चाहती है? आपको जनता चुन कर भेजी है संसद भवन में, किस लिए? जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? हर एग्ज़ाम में एनटीपीसी को देख लीजिए, एनटीपीसी को देख लीजिए। एनटीपीसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप आज से 2 साल पहले हुआ। अभी तक वेंडर तय नहीं हुआ कि कौन एग्ज़ाम लेगी। पहले एग्ज़ाम में रेलवे का जो भी फॉर्म फिलअप होता था 100 रुपया लगता था, 100 रुपया फॉर्म फिलअप में लगता था, और आज 500 रुपया। और कहा जाता क्या है कि 100 रुपया एग्ज़ाम फी रहेगा और 400 रुपया आपको वापस लौटा दिया जाएगा आपके अकाउंट नंबर में। बहुत लोगों का पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था नहीं लौटा पैसा, और आप उस 500 से परसेंटेज पे, मतलब आप कितना इनकम बढ़ा लेते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं आप, और एग्ज़ाम
लेते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश कहाँ जा रहा है? बर्बाद कर रहे हैं देश के आप लोग। एक जिस तरह से बिहार बोर्ड का मैट्रिक या किसी भी बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 12th का, 10th का, उस तरह से रेलवे और एसएससी या किसी भी डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप निर्धारित समय सेट कर दीजिए कि हम जैसे मार्च में हम वैकेंसी निकालेंगे, मार्च से अप्रैल में फॉर्म फिलअप होगा, हम मार्च के बाद मई जून 2 महीना का तैयार, 2 महीना का टाइमिंग दीजिए या 3 महीना का टाइमिंग दीजिए, फिक्स्ड कर दीजिए कि 3 महीना का टाइम दे रहे, 3 महीना के बाद इतना तारीख को हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। इससे बच्चे अंधकार में नहीं रहेंगे, समय फिक्स हो जाएगा, उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे, उस डेट में अपना एग्ज़ाम देंगे। होना जॉब ना होना वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। आप तो कम से कम ईमानदारी से काम कीजिए ना। सब चोर है, सब के सब चोर है, वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का ही होगा या जदयू का होगा या आरजेडी का, किसी भी पार्टी का होगा। सब वादा तो बहुत करेंगे, मैं इतना नौकरी दे दूंगा, मैं उतना नौकरी दे दूंगा, क्या देते हैं? सब खाक। जितने के बाद सब वही करते हैं। शर्म आता है हम लोगों को, शर्म आता है। ग्रेजुएट लोग, पीजी किए हुए लोग, एमफिल किए हुए लोग, एमबीबीएस किए हुए लोग सब बाहर में घूम रहे हैं, और नेता कौन बन रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी कौन बन जा रहे हैं? पैसा के दम पर कम पढ़े लिखे लोग अधिकारी बन जा रहे हैं। नेता कौन बन रहे हैं? 9-10 फेल हैं, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। आप एक बार आप पर FIR हो जाता है, केस हो जाता है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आप निकाल भी लेते हैं, तो आप जब इंटरव्यू सेक्शन में जाते हैं कहीं, तो आपसे हज़ारों प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, 1000 प्रश्न। लेकिन नेता लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये है भारत की सरकार और भारत की संविधान। ऐसे संविधान को नहीं मानना चाहिए। ख़त्म कर दो संविधान, नया बनाओ, ऐसा नियम बनाओ सबके लिए। अगर मैं गलत करता हूँ मुझे फांसी पर लटका दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हो रहा है? ये मैंने फॉर्म भर दिया गया, वैकेंसी निकली, फॉर्म भर दो और उसके बाद बस इंतजार कर, आएगा एग्ज़ाम का डेट आएगा तो दिया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट कब तक? गलत करने वाले का एक न एक दिन अंत होता है, और अभी बहुत गलत हो रहा है देश में। बहुत अच्छा, मतलब अभी एग्जामपुर चैनल, मैथ मस्ती सर जो विपिन यादव सर हैं, या अभिनय सर हैं, और अभी राकेश यादव सर हैं। बहुत खुशी की बात है कि सब लोग आगे आए हैं, सब लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाना है, ताकि सरकार, गूंगी सरकार सुनेगी, और गूंगी सरकार सुनेगी तभी जाकर, देखिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को अगर करवाना है तो सबसे बड़ी बात एकता को दिखाना होगा, और छात्र एकता सबसे बड़ी एकता है। अगर सब लोग मिलजुल कर, अभी जितना लोग हैं हमारे अभी फेसबुक यूट्यूब चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, सब लोग जाके ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कीजिए, रिट्वीट मारिए। जितने बड़े बड़े नेता को अगर फॉलो किए हुए हैं ना, सबको अनफॉलो कीजिए, फिर सबको अपनी औकात दिखा दीजिए, उसकी औकात दिखा दीजिए उसको। ये जनता दे सकती है आपको सब कुछ, तो छीन भी सकती है। इस चीज़ का एहसास अगर हो गया जिस दिन नेता लोग सुधर जाएंगे, टाइम पे सारे आयोग सुधर जाएगी, नेता लोग सुधर जाएंगे, और सब कुछ टाइम पर होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट के पैसा फॉर्म फिलअप करवा के स्टूडेंट को पैसा ले रहे हैं, और आप उस पैसा से चुनाव खेल रहे हैं, और स्टूडेंट झाल बजा रहा है स्क्रीन में। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको जिस चीज़ के लिए चुना, आयोग कोई भी आयोग हो, एसएससी का आयोग हो या रेलवे आयोग हो, कोई भी, या बिहार एसएससी हो या कोई भी आयोग हो, किस लिए आयोग बना हुआ है? किस लिए चेयरमैन है? जब चेयरमैन काम ही नहीं कर रहा है, जब आयोग काम ही नहीं कर रहा है, इतना दिन से एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो किस बात का उसको अब सैलरी देते हैं? या तो समय पर एग्जाम कराओ, सबको रिजेक्ट करो, सब कुछ चेयरमैन घटाओ। जानते हैं मेरा प्लेटफॉर्म में यूट्यूब अभी न्यू है, लेकिन मुझे भी वीडियो बनाना पड़ा है इसी कारण से कि अब अति हो गया है। और कहा गया है, संस्कृत में एक बहुत बड़ा मंत्र है, अति सर्वत्र वर्जित। अति सभी जगह वर्जित है। किसी भी काम में अति लग जाता है तो बहुत ही खतरनाक डेंजर हो जाता है, और अब अति हो गया है। कोई था पता नहीं है एग्ज़ाम का, कब होगा रेलवे का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का कब होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। बिहार में सचिवालय का वही हाल है, इंटर लेवल का।
है ना। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम का वैकेंसी निकलता है, पेपर आउट होता है। बच्चे अगर देश को जो बनाता है ना, देश को जो बिल्डअप किया है ना, वो स्टूडेंट और टीचर यही लोग करते हैं। अगर टीचर मन से नहीं पढ़ाए अपने बच्चों को तो कहाँ से डॉक्टर, कहाँ से इंजीनियर, कहाँ से कोई ऑफिसर बन के जाएंगे। और जब ऑफिसर, टीचर, अधिकारी नहीं बनेंगे तो देश कहाँ से आगे जाएगा। एक आईएएस आईपीएस को जो बनाते हैं तो वो भी एक शिक्षक ही सही पढ़ते हैं और शिक्षक ही उसको बनाते हैं। आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि क्या हाल करके रख दिए हुए हैं सबको। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये हम यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट को रखे हैं। बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि सभी जितने भी इंडिया के बड़े बड़े शिक्षकगण हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, सभी लोग आज इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं। सभी लोग आज इस आंदोलन में शामिल हैं। अभी तो ये एक समझिए कि डिजिटल के माध्यम से ये चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगर ऐसा इससे अगर नहीं सुधार होता है तो हो सकता है कि लोग रोड पे भी उतरेंगे और हो सकता है कि लोग हर राज्यों से दिल्ली संसद भवन तक भी स्टूडेंट और टीचर साथ में जाएंगे। तब क्या कीजिएगा, आपको मजबूर होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और समय पर एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम की ही बात नहीं है, काफ़ी कुछ है। हर बार की आपकी यही नीति है, फॉर्म फिलअप करवा लीजिएगा, उसके बाद 2 साल 2.5 साल छोड़ दो, बच्चे थोड़े कुछ करेंगे। लेकिन पता नहीं है आपको युवा जो होता है ना, वो जिस ओर मुड़ता है उस ओर न कहता है हंगामा मचा सकता है, जिस ओर जाएगा उस ओर अपना इतिहास रच सकता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट को, युवा को समझिए, युवा को समझ लीजिएगा ना तो बहुत फायदेमंद में रहिएगा आप लोग। आपको ये कुर्सी दिया है ना, वो छात्र ही दिया है, टीचर लोग, स्टूडेंट ही लोग दिया है। सोचिए कितनी दुख की बात है, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 2.5 करोड़ लोग, स्टूडेंट लोग भरते हैं फॉर्म। यूपी में एक फॉर्म निकला था 84 ग्रेड का, ये पेपर में न्यूज आया हुआ था। उसमें मात्र जो है 500 सीट के लिए वैकेंसी निकला हुआ था। उसमें 7 लाख 10 लाख स्टूडेंट फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। मैंने पढ़े बीटेक के स्टूडेंट, पिछली बार जो आईटीआई को लागू करने के लिए ग्रुप डी में हुआ था, उस पर बीटेक के लोग जो है, बीटेक के जो फ्रेंड्स हैं हमारे, बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स लोग ग्रुप डी फिलअप कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख की बात क्या होगा। बीटेक करके ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप क्यों? उनके फील्ड में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बहुत हुआ मन की बात, कब होगी रोजगार की बात? तो रोजगार की बात कीजिए। मीडिया चैनल जितने भी हैं बिके हुए हैं, सब नेता के पीछे पीछे दौड़ते हैं। नेता जो कहेंगे कि नहीं इस चैनल को दिखाना, इस न्यूज़ को दिखाना है, तो वही न्यूज़ दिखाएंगे। वो कभी नहीं दिखाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है देश के अंदर। स्टूडेंट को समझिए। यहाँ पे बहुत सारे सर लोग का हम स्क्रीनशॉट रखे हैं जो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आपको जाके ट्विटर पे क्या करना है, #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। लेटर में कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, कैपिटल एस फिर इसमें स्मॉल है, और वहाँ पे ट्रेंडिंग कराइए। अपने नहीं है ट्विटर चैनल, बना लीजिए अपना। चुनोगे अनपढ़ और अपराधी, बोलेंगे बनेंगे विश्व गुरु। तो सही बात है, नेता लोग को, अनपढ़ गंवार और अपराधी को हम लोग को चुन लेते हैं, नेता चुन लेते हैं और कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत। कैसे होगा? नहीं हो सकता है। ये लोग जाएंगे, जैसा दिमाग रहेगा वही ना करेंगे। बहुत देखिए, इंजीनियर चाय वाला, इम्यूनिटी चाय 8 रुपया। इसमें देखिए कि ये इंजीनियर है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं और चाय का दुकान खोलते हैं। ये देश है हमारा, सच में महान है मेरा देश, मानना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया जो भी इनको क्रिएट किए हैं। चुनाव का नामांकन आज किया जाए और चुनाव 2 साल बाद करवाया जाए, फिर उसके 1 साल बाद परिणाम घोषित किया जाए, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। चुनाव का नामांकन आज किया जाए, चुनाव 2 साल बाद करवाया जाए, फिर उसके 1 साल बाद परिणाम घोषित किया जाए। और मज़ा तो तब आएगा जब उसके बाद चुनाव में गड़बड़ी के नाम पर 3 साल तक मामला कोर्ट में चलता रहे और उसके बाद चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। तब इन नेताओं को पता चलेगा देश का युवा कैसे सहन करता है। सब युवा बेरोजगार, स्टूडेंट के साथ वही होता है ना।
ये नेता के साथ अगर होने लगे तो नेता को समझ में आ जाएगा स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का दुख क्या है। घर को छोड़कर कोई 100 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर दूर रहकर एक कमरा, एक छोटा सा रूम लेकर तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद इस आशा में रहता है कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अब जॉब होगी तो दिन बदलेगा। लेकिन क्या होता है, हर एग्ज़ाम में तो सेटिंग है। बिहार में आयोग के बड़े बड़े अधिकारी पकड़ाते हैं घूस लेते हुए कि 25 लाख में एसडीएम बना देंगे। इसमें क्या करते हैं, उसके साथ क्यों नहीं होता है सलूक? जो जैसा करता है उसके साथ वही सलूक होना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, वो लोग तो बच ही जाएंगे, क्योंकि बड़े लोग तो चोर हैं। करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी चैनल पर कोई बहस नहीं, ना कोई सवाल, ना दंगल, ना हल्ला बोल, कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही कराना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहा गया था, सिर्फ अपने सब में भाई भाई बोल दिए हैं। आप ही लोग इस कोर्ट्स को दिए हुए हैं और बस पॉलिटिक्स करके एक दूसरे को खाली लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये भारत है, भारत में सभी लोग, हम लोग सच में भाई भाई है और हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन लड़ाता कौन है? मीडिया। मीडिया लड़ाता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात सच है। जागो युवा जागो। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने फ़ोन से ट्विटर पे जाके इसको ट्रेंड कराइए। अगर मम्मी पापा के मोबाइल तो मम्मी पापा के मोबाइल लेकर उससे ट्रेंड कराइए। लेकिन ज़रूरी है, अभी ज़रूरत पड़ता है तो एक ही 2-2 3-3 आईडी बना के कीजिए, लेकिन ज़रूरी है अभी जितना ट्रेंड कराइए। और बड़े बड़े जितने भी नेता लोग हैं ना, नेता लोग और बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, सबको अनफॉलो मारिए। वो कोई हो फर्क नहीं पड़ता है, सबको अनफॉलो मारिए। तब पता चलेगा कि देश में अभी क्या होने जा रहा है। देखिए, ऐसा ऐसा न्यूज़ मार्केट में आता है, सबको कलेक्ट किए है। नौकरी ना मिलने पर लगाई फांसी, मौत। इसका जिम्मेदार कौन है? जिस परिवार का बेटा गया है, इस परिवार का सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। नेता लोग इसके जिम्मेदार हैं, आयोग जिम्मेदार है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। एक हुआ है, ऐसा अनेकों हो सकता है। ये देखिए, नौकरी लगेगी नहीं तो जिक्र क्या करेंगे, कहा और ट्रेन के आगे कूद गए 4 दोस्त, 3 की मौत। इसका जिम्मेदार कौन है? ये जहां भी तैयारी कर रहे थे अपने कैरियर के लिए कि नौकरी होगी, अपने परिवार को अच्छे से आगे लेकर जाएंगे, एक सुख चैन की नींद जो कहता है, एक सुख चैन दे पाएंगे अपने माता पिता को। लेकिन क्या हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? फॉर्म फिलअप करवा के 2.5 साल 3 साल एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा, एग्ज़ाम ले भी लीजिएगा जब, तो रिजल्ट में लेट कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा इसमें तो सेटिंग हो गया था, इसमें तो फिर से तो कोर्ट चला गया मैटर, फिर कोर्ट में लगता है 2 साल 3 साल। ये क्या हो रहा है? अभिनय सर भी इस मुहिम बोले तो सभी जो भारत के शिक्षकगण हैं, बड़े से बड़े सभी लोग इस मुहिम में जुड़ गए हैं। सब लोगों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श प्रणाम, बहुत खुशी की बात है। रेल मंत्री हमारे बोलते हैं, बेरोजगारी पे घिरी केंद्र सरकार के मंत्री का जी बोल सुन लीजिए, देख लीजिए। रेल मंत्री बोलते हैं नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। बताइए, जब सोच ही इनका इतना गंदा है तो क्यों ये पढ़ाने के लिए मतलब ये सीईटी या पीईटी ला रहे हैं? ये जब नौकरी, जब पढ़ लिख के नौकरी होगा ही नहीं, मतलब उनका परिवार मतलब अपना रोजगार सेट होगा ही नहीं, तो पढ़ाई किस बात की? तो नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ये महोदय का यही कथन है। इनको भेज दिया जाए, इनको नौकरी से हटाया जाए, मतलब इनको जैसे ही इनका ट्विटर फॉलो सब जगह से इनको हटाया जाए, तब इनको पता चलेगा इनकी औकात क्या है। पब्लिक इनको महान बनाती है और पब्लिक छीन भी सकती है। एसएससी की परीक्षा में सफलता नहीं मिलने से डिप्रेशन में थी छात्रा, फांसी लगा दे दी जान। बताइए, इनकी एक सपना था, सबका एक अपना सपना होता है कि नौकरी लेंगे एसएससी में, सफलता न मिलने पर डिप्रेशन में थी छात्रा। सभी लोग जाकर जितने भी साहब लोग हैं ट्विटर पर अनफॉलो करके स्क्रीनशॉट अपलोड करना शुरू कर दिए
स्टूडेंट पावर दिखा दीजिए। 2020 सच में इतिहास रचने वाला है और इतिहास रच दीजिए 2020। ऐसे भी 2020 कोरोना के चलते काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोगों की मौत हो गई है, दुख की बात है। और तो 2020 ऐसे ही यादगार बन चुका है और एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि ये भी एक यादगार बन जाए कि फिर अगले बार आगे के भविष्य में कोई नेता ऐसा चाहे कोई आयोग ऐसा ना करे। सुन लो आरआरबी बोर्ड वाले, हम बेरोजगार हैं मगर कामचोर नहीं। थैंक यू सर। 1 मार्च 2019 को रेलवे परीक्षा अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। 2.8 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा, जो ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक है। आज तक कोई परीक्षा नहीं। यह क्या है? छात्रों के जीवन का मजाक है। क्यों तैयारी कर रहे हैं सब लोग? इनको चुन कर क्यों भेजा गया है वहां? इसी के लिए क्या? कल 1 सितंबर को इतना ट्वीट मारेंगे पूरा ट्विटर धुआं धुआं हो जाएगा। क्यों जरूरत पड़ा है इस चीज का इतना करने का हम लोगों को? क्यों? आज टीचर लोग का काम है पढ़ाना, न कि एक आंदोलन करना। लेकिन आप लोग जब गूंगा हो गए हैं ना, तो टीचर लोग इसमें इसलिए शामिल हुए हैं। और अभी तो इस सिर्फ ट्विटर फेसबुक पर चल रहा है ट्रेंडिंग, ऑफलाइन भी हो सकता है। एमटीएस का एग्जाम पीटी हुआ। मेंस का एग्जाम नवंबर 2019 में कंप्लीट कराया गया था। नवंबर 2019 में 2020 कंप्लीट होने को है, आज तक उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। आज तक कब आएगा रिजल्ट इसका? एसएससी चेयरमैन जवाब देंगे किस लिए बने हैं पोस्ट पर? सब चोर है, सब चोर है। हमारे देश में चुनाव होता है, चुनाव में 610 मिलियन वोटिंग का परिणाम मात्र 4 दिन में आ जाता है। 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है वोटिंग का। लेकिन विद्यार्थियों का एसएससी सीजीएल 2018 का फॉर्म भरा गया था, 850 दिन हो गया है, अभी तक उसका टायर 3 का परिणाम नहीं है, जो कि टायर 3 के बाद भी कुछ प्रोसेस है। तो 850 दिन हो गया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे 515 दिन से ज़्यादा हो गए। परीक्षा तो दूर, अभी तक ये पता नहीं कि एग्ज़ाम कौन कराएगा, कौन वेंडर है, आखिर क्यों? तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सिर्फ मेरे ही वीडियो को शेयर नहीं, आप जितने भी आपके व्हाट्सएप पे आ रहे होंगे, चाहे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, किसी भी सर का, भारत में जितने भी सर हैं, अगर आप देख रहे हैं उनका वीडियो तो शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को, चाहे किसी भी सर के वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ट्विटर पर चलकर वहां पे जरूर जरूर इस आंदोलन में शामिल होइए। अगर अभी चुप बैठे ना, तो फिर समझिएगा आगे यही होता रहेगा और आप इसका शिकार होते रहेंगे। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।